नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आंकलन किया जाता है। आज 13 जुलाई 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। यदि लंबे समय से आप किसी काम की योजना बना रहे थे तो आपका वह काम आज पूरा हो सकता है और यदि आप बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को भी शामिल करेंगे तो भविष्य में वह आपको अच्छा लाभ अवश्य देगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने जरूरी कामों में जल्दबाजी दिखाने से बचें। पिताजी से आपको किसी काम को लेकर डांट खानी पड़ सकती है, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने के पूरी कोशिश करेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि को मात देने में कामयाब रहेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपका व्यापार की समस्याओं को लेकर किसी से कोई धन उधार लेना चाहते हैं तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए कोई निर्णय बहुत ही सावधानी से लेने के लिए रहेगा। बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि किसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप कोई काम करने से पहले सोच विचार करेंगे तो उसमें आप अवश्य सफल होंगे। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचने के लिए रहेगा और कार्यक्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो उसमें लापरवाही ना दिखाए, नहीं तो यह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए में अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी में कार्यरत है वह बदलाव की योजना बना रहे थे तो उनकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। माताजी को आज पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या परेशान कर सकती है। व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठान पाने के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी और संतान पक्ष को आज कोई नई नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, नहीं तो लोगों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज आप दिन का काफी समय माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहने से आपको कुछ तनाव तो बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने संतान की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। धन, आज का दिन आप सफलता लेकर आने वाला है। आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे और कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी बड़े काम में हाथ आजमाने की सोच रहे थे तो उससे बचें। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने बिखरे व्यापार को संभालने में लगे रहेंगे और यदि आपने अपने आवश्यक कार्य में आलस्य दिखाया तो इसके बाद आपको इसके लिए पछताना होगा। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। प्रेमियों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए निवेश के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो भविष्य में आपको उससे अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले आज कुछ लोगों से राय अवश्य ले, नहीं तो आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। मीन राशि, आज के दिन आपके लिए रुपए पैसे से संबंधित किसी फैसले को बहुत ही सावधानी से लेना होगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ विशेष करने की उधेड़ बुन में लगे रहेंगे और अपनी
कोई जरूरी जानकारी आज किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति की शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक धन संपत्ति के लिए दिन सामान्य रहेगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है। मांगलिक कार्यक्रम या शुभ कार्य हो सकते हैं। इस समय कोई रचनात्मक कार्य संपन्न हो सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल शीघ्र ही मिल सकता है। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे तो असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। मूलांक 2 के जातक आज आपके लिए लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। चोट भी लग सकती है। आपको ज्ञान बढ़ाने का अच्छा मौका मिल सकता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आपको प्रभावित करेंगी। परिवार के साथ किसी पार्टी में भाग ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और खर्च सकता है। शुभ अंक 42, शुभ रंग मैजेंटा। मूलांक 3 के जातक घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है और आप उनके साथ वक्त बिताकर अच्छा महसूस करेंगे। आसपास की यात्रा कर सकते हैं। धन लाभ के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है जिससे आप असहज महसूस करेंगे। मकान संबंधी कार्यों में आ रही दिक्कतें शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग लेमन। मूलांक 4 के जातक आर्थिक परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। सामाजिक विचारधारा के लोगों के साथ भेंट मुलाकात कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे पाएंगे। शारीरिक कष्ट के योग भी बन रहे हैं। आज दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव रह सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 5 के जातक आपके सारे कार्य आपके अनुरूप पूर्ण हो सकते हैं। दिमाग में शांति और मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा। सिर दर्द जैसी समस्या रह सकती है। आसपास के लोगों को आकर्षित करेंगे। यात्रा कर रहे हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शुभ अंक 16, शुभ रंग हरा। मूलांक 6 के जातक आज आपको व्यापारिक मामले में यात्रा करनी पड़ सकती है। पूरा जोश और उत्साह रहेगा। अधिक व्यस्तता के कारण आप स्वयं व परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिससे रिश्तों में तनाव रहेगा। भाइयों के साथ मनमुटाव रह सकता है। वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी बिखरेंगे। मूलांक 7 के जातक आज आपको व्यापारिक मामले में यात्रा करनी पड़ सकती है। पूरा जोश और उत्साह रहेगा। अधिक व्यस्तता के कारण आप स्वयं व परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिससे रिश्तों में तनाव रहेगा। भाइयों के साथ मनमुटाव रह सकता है। वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी बिखरेगी। शुभ अंक 24, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8 के जातक आप अपनी संतान के लिए पथ प्रदर्शक बनेंगे। आज का समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने का है और आप काफी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की डांट फटकार का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को मन के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से मन विचलित रहेगा। जीवन साथी से लड़ाई हो सकती है। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मूलांक 9 के जातक आज आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे शारीरिक कष्ट और कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आप योग तथा मनोरंजन का सहारा लें। इससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। शादीशुदा जीवन शानदार तरीके से व्यतीत करेंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सिल्वर। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल की सप्तमी तिथि है। और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर, चंद्रोदय 13 जुलाई दोपहर 12:01 पर, चंद्रास्त 13 जुलाई रात 11:55 पर। तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 12 जुलाई दोपहर 12:33 से 13 जुलाई दोपहर 3:05 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 13 जुलाई दोपहर 3:05 से 14 जुलाई शाम 5:26 तक। नक्षत्र हस्त 12 जुलाई शाम 4:08 से 13 जुलाई शाम 7:14 तक। चित्रा 13 जुलाई शाम 7:14 से 14 जुलाई रात 10:06 तक। करण वाणिज्य 13 जुलाई रात 1:50 से 13 जुलाई दोपहर 3:06 तक। विष्टि 13 जुलाई दोपहर 3:06 से 14 जुलाई सुबह 4:18 तक। भव 14 जुलाई सुबह 4:18 से 14 जुलाई शाम 5:26 तक। योग शिव 13 जुलाई सुबह 5:14 से 14 जुलाई सुबह 6:15 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:13 से सुबह 10:52 तक। यमगंड दोपहर 2:12 से दोपहर 3:52 तक। कुलिक सुबह 5:53 से सुबह 7। मुहूर्त सुबह 7:40 से सुबह 8:33 तक। वर्जम सुबह 4:11 से सुबह 5:58 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल दोपहर 12:59 से दोपहर 2:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से सुबह 5:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का।
अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें।
फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे।
इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।